कहानी शुरू होती है और हम बहुत से बच्चों को फुटबॉल ग्राउंड में खेलते हुए देखते हैं। ये बच्चे आपस में दोस्त थे और ये हमें पता चलता है कि इनमें से एक बच्चे का आज बर्थडे भी था। कोच उस बच्चे के बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए इन बच्चों से कहते हैं कि क्यों ना आज कुछ एडवेंचरस किया जाए। हम ऐसे करते हैं, पास एक गुफा है, हम वहां चलते हैं। तो ये सुनकर सारे बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं और उनकी बात मान लेते हैं और अपनी साइकिल्स उठाकर अपने कोच के साथ उस गुफा की तरफ निकल जाते हैं, सिवाय एक बच्चे के जिसे घर पे थोड़ा काम था। ये सब लोग इस गुफा में पहली बार आए थे। एक्साइटमेंट में उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कब उस गुफा के थर्ड चैम्बर तक पहुंच जाते हैं और उस गार का थर्ड चैम्बर एंट्रेंस से पूरे 800 मीटर की दूरी पर था। उनके वहां जाते ही बाहर मौसम बुरी तरह खराब हो जाता है, बारिश आना शुरू हो जाती है और ये बारिश भी आम बारिश नहीं थी, तूफानी बारिश थी और थाईलैंड की ऐसी बारिश जो कई दिनों तक नहीं रुकती। यहाँ से सीन कट होकर हमें बच्चों के पेरेंट्स का सीन दिखाया जाता है। जिस बच्चे का आज बर्थडे है उसके घर के सभी मेंबर्स उसके बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कोई भी बच्चा अभी तक अपने घर वापस नहीं लौटा था। इंतजार करते करते ये लोग थक जाते हैं और तभी इनकी टीम का वो बच्चा जो इनके साथ नहीं जा पाया था वो उन्हें बताता है कि सारे बच्चे तो उस गुफा में गए थे, केव में गए थे। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी और वो केव भी खतरे से खाली नहीं थी। सभी पेरेंट्स के दिमाग में खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं और वो फौरन इमरजेंसी सर्विसेज में कॉल कर देते हैं। इमरजेंसी में रेस्क्यू टीम के वर्कर्स इस केव के अंदर जाते हैं जहां पूरी तरह पानी भर चुका था। बच्चों का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। ये लोग चैम्बर 3 तक भी पहुंच चुके थे। चैम्बर 3 वो पॉइंट था जहां पे लास्ट टाइम मूवी में बच्चों को दिखाया गया था और इस पानी भरे केव में वर्कर्स की हालत खुद भी खराब हो चुकी थी। काफी घंटों के बाद वो बड़ी मुश्किल से इस गुफा के अंदर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। उनकी अपनी हालत इतनी खराब थी कि वो और किसी को क्या संभालते। उसी तरफ यहाँ केव के बाहर बच्चों के पेरेंट्स भी अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बुरी खबर उनको ये मिलती है कि उनके बच्चे केव के अंदर नहीं हैं। पेरेंट्स की उम्मीदें टूटती जा रही थी कि पता नहीं उनको उनके बच्चे वापस मिलेंगे भी कि नहीं। अगला दिन भी हो गया था, बारिश रुक नहीं रही थी और ऐसे में गुफा में पानी भी भरता जा रहा था। अलग अलग तरीके के पंप के जरिए केव में से पानी बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये कोशिश भी बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं हो रही थी। न्यूज में भी ये खबर वायरल थी कि 13 बच्चे एक केव के अंदर फंस चुके हैं। पूरे शहर से लोग उनकी मदद के लिए यहाँ आते हैं और न्यूज से यह खबर सुनकर एक दूसरे शहर से भी एक लड़का यहाँ पर आता है। ये लड़का केव्स और माउंटेन्स को बहुत अच्छे से जानता था। वो यहाँ एक व्यक्ति से मिलता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि केव के अंदर बारिश से पानी नहीं भर रहा, बल्कि उसके अंदर काफी सिंक होल्स हैं जहाँ से पानी केव के अंदर जा रहा है। इस बूढ़े आदमी को लड़के की बात ठीक लग रही थी। ये दोनों बिना वक्त गवाए उस केव के ऊपर जाते हैं जहां उनको बहुत से सिंक होल्स मिलते हैं जिसकी वजह से पानी केव के अंदर जा रहा था। जितना हो सकता था ये लोग उन सिंक होल्स को बंद कर देते हैं ताकि केव में ज्यादा पानी ना जाए और बच्चों के बाहर निकलने के चांसेस बढ़ जाएं। देखते देखते 5 दिन भी गुजर गए थे। बच्चों का कोई अता पता नहीं था। थाईलैंड के डाइवर्स तो उन बच्चों का पता लगाने में नाकाम हो चुके थे, इसलिए थाईलैंड की गवर्नमेंट इंग्लैंड की गवर्नमेंट से मदद मांगती है और इंग्लैंड वाले यहाँ पर अपने 2 सबसे एक्सपर्ट डाइवर्स को भेजते हैं। इन डाइवर्स में से एक का नाम रिक और दूसरे का नाम जॉन था। बिना वक्त जाया किए ये लोग थाईलैंड पहुंचकर इस केव के पास आते हैं। उनका पहला मिशन बच्चों को रेस्क्यू करना था। अपने डाइविंग सूट्स पहनकर ये लोग केव के अंदर जा चुके थे। केव के अंदर पानी का लेवल बहुत ज्यादा था, सांस लेना यहाँ मुश्किल था। ऐसे में किसी का जिंदा रहना भी उतना ही मुश्किल था। ये लोग 800 मीटर, 900 मीटर, 1000 मीटर, यहाँ तक के 1600 मीटर केव की गहराई तक चले जाते हैं, लेकिन यहाँ तक उन्हें बच्चों का कोई नामो निशान नहीं मिलता। इसी जगह पर यहाँ उन्हें एक इंजीनियर मिलता है जो यहाँ पंप लगाने के लिए आया था, लेकिन पानी का लेवल बहुत ज्यादा होने के कारण उसे बार बार पानी के अटैक आ रहे थे। जॉन उसकी जान बचाने के लिए अपना ऑक्सीजन मास्क देता है और रिक से कहता है कि तुम किसी तरह इसे बाहर निकालो। ये आदमी इतना हड़बड़ा रहा था कि रिक को इसको बाहर निकालना एक बहुत बड़ा काम लग रहा था, लेकिन किसी तरह वो इस आदमी को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। रिक उस आदमी से जॉन का ऑक्सीजन मास्क लेकर फौरन अंदर की तरफ जाता है। थोड़ी देर के बाद जॉन भी अपना ऑक्सीजन मास्क लेकर इस केव से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर जब सब लोग इनसे अंदर की कंडीशन पूछते हैं तो ना चाहते हुए भी
इनको बुरी खबर ही देनी पड़ती है कि 1600 मीटर दूर तक इन्हें बच्चों का कोई नामो निशान नहीं मिला। हो सकता है कि बच्चे इससे भी दूर निकल गए हों, या ये भी हो सकता है कि बच्चे मर गए हों, लेकिन बच्चों की लाशें भी वहां नहीं हैं। बच्चों को अंदर फंसे 7 दिन गुजर चुके थे। डाइवर्स भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते थे। ये लोग फैसला करते हैं कि ये 1600 मीटर और आगे जाकर बच्चों को चेक करेंगे, लेकिन चैलेंज था के में लगातार बढ़ता हुआ पानी। ऐसे में इन्हें बारिश के रुकने का इंतजार करना था। ऐसे में इनकी मुश्किल को आसान करने के लिए यहाँ पहुंचता है वही लड़का जिसने केव के सिंक होल्स बंद किए थे। वो यहाँ गवर्नर से मिलता है और उन्हें आइडिया देता है कि हमें केव के पानी का रुख मोड़ देना चाहिए। पानी का रुख मोड़ने की वजह से ये पानी फसलों में जाएगा। इससे फसलें तो तबाह हो जाएंगी, लेकिन बच्चों को बचाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। गवर्नर को भी उसकी बात में दम लग रहा था। वो यहाँ सारे फार्मर से मिलते हैं और उनसे इस आइडिया को डिस्कस करते हैं। वो जानते थे कि इससे फार्मर्स का बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन बच्चे बच जाएंगे। फार्मर्स भी खुदगर्ज नहीं थे। 13 बच्चों की जान उनके इस पैसे से ज्यादा कीमती नहीं थी, इसलिए वो गवर्नर के आइडिया को मान जाते हैं। फाइनली अब पानी का बहाव मोड़ दिया जाता है। केव में पानी का लेवल कम होते ही निक और जॉन दोबारा केव के अंदर बढ़ते हैं। इस बार उन्होंने 2200 मीटर से ज्यादा सफर तय कर लिया था, लेकिन अब भी कोई उम्मीद नहीं थी। वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ये लोग पीछे ही मुड़ने वाले थे कि जॉन को अचानक वहां एक लाइट जलती दिखाई देती है। ये लाइट एक पतले से रास्ते से आ रही थी। मुश्किल से जॉन उस पतले से रास्ते से दूसरी तरफ जाता है और लकीली उसे यहाँ सारे बच्चे जिंदा मिल जाते हैं। बच्चे सही सलामत थे। निक और जॉन को ये देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन भूख से इनका बुरा हाल था। निक और जॉन अब इन लोगों की वीडियो बनाकर बाहर ले जाते हैं, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन मास्क वो इन बच्चों को यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते थे। और यहाँ जब जॉन उनकी वीडियो बना रहा था तो कोच कहता है कि ये मेरी ही गलती है कि मैंने ही इन बच्चों को यहाँ आने के लिए उकसाया था। लेकिन सारे बच्चे यहाँ उनकी बात काट देते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये कोच ही है जिनकी वजह से अभी तक हम जिंदा हैं। इन्होंने हमें मेडिटेशन करवाई और हमें जिंदा रहने का हौसला दिया, हमारे अंदर उम्मीद जगा के रखी कि हम यहाँ से बच निकलेंगे। निक और जॉन इनकी वीडियो बनाते हुए कहते हैं कि थोड़ी ही देर में हमारी सारी टीम तुम्हें यहाँ से बचाने के लिए आ जाएगी। अपनी अपनी हिम्मत बनाए रखना। बाहर आकर वो सभी लोगों को ये खुशखबरी दे देते हैं कि उनके सभी बच्चे जिंदा सही सलामत हैं। वो बच्चों की वीडियो दिखाते हैं जो वीडियो देखकर उन लोगों की जान में जान आई थी। सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन रिक और जॉन नहीं, ऐसे जैसे उन्हें किसी गड़बड़ी का अंदाजा हो। वो गवर्नर से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि बच्चे अभी तक वहां जिंदा सही सलामत हैं, लेकिन उन्हें वहां से निकालना सबसे बड़ा मिशन है, क्योंकि उसकी एंट्रेंस में पानी का लेवल बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में जहां इतना बड़ा इंजीनियर पैनिक हो रहा था, तो ये तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों तक रेस्क्यू टीम के जरिए खाना पानी पहुंचा दिया गया था। वहां पर डॉक्टर भी जा चुके थे जिन्होंने बच्चों का चेकअप भी कर लिया था, लेकिन अभी तक उन्हें बाहर निकालने की कोई स्ट्रेटेजी तैयार नहीं की गई थी। बच्चों के पेरेंट्स गवर्नर पर नाराज हो रहे थे कि अभी 12 दिन गुजर गए हैं, बच्चों को बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा। लेकिन गवर्नर के पास उनको देने के लिए कोई पुख्ता जवाब नहीं था। वो बच्चों के पेरेंट्स को बस यही कहकर रिलैक्स कर देते हैं कि बच्चे वहां बिल्कुल ठीक हैं, उनके पास खाना पानी सब कुछ पहुंचा दिया गया है और जल्द उन्हें निकाल भी लिया जाएगा। पेरेंट्स अपने अपने बच्चों के लिए लेटर्स भेजते हैं जो डाइवर्स बच्चों तक पहुंचा चुके थे। कोच को लग रहा था कि इन सभी लेटर्स के कोच के लिए बुराई ही होगी, लेकिन सभी पेरेंट्स यहाँ कोच का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उन्होंने उनके बच्चों को जिंदा रहने की हिम्मत दी। दूसरी तरफ जॉन और रिक ने बच्चों को वहां से बाहर निकालने के लिए एक एनेस्थीसिया डॉक्टर को बुला लिया था। उन्होंने प्लान किया था कि ये लोग बच्चों को बेहोश करके ऑक्सीजन मास्क लगाकर वहां से बाहर निकाल लेंगे, लेकिन डॉक्टर को उनका ये मशवरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। डॉक्टर का मानना था कि अगर बच्चों को आधे रास्ते में ही होश आ गया तो वो तो और ज्यादा पैनिक क्रिएट कर देंगे, पर जॉन और रिक के पास अब कोई दूसरा आइडिया भी नहीं था। इतने में हमें केव का सीन दिखाया जाता है जहां पर रेस्क्यू टीम बच्चों तक कुछ जरूरी सामान पहुंचाने में बिजी थी। ऐसे में जब डाइवर्स बच्चों को कुछ जरूरी चीजें देकर वापस आ रहा था तो उसका पांव एक रस्सी में फंस जाता
है। वो अपने पाँव को वहां से निकालने की बहुत कोशिश करता है और इस सारी कोशिश में उसके ऑक्सीजन सिलेंडर का पाइप भी वहां एक पत्थर में फंसकर टूट जाता है। इस टाइम वो पानी में था और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। रेस्क्यू टीम उसे निकाल कर बाहर लेकर आती है। उसके मरने से वो सभी काफी दुखी थे। दूसरी तरफ डॉक्टर और उसकी टीम को भी ये बात समझ आ गई थी कि रिक और जॉन जो बच्चों को बेहोश करके बाहर निकालने का आइडिया दे रहे थे वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जहां इतना बड़ा डाइवर पैनिक करके मर गया, बच्चे तो फिर भी छोटे हैं। रिक और जॉन अपना आइडिया गवर्नर को बताते हैं और गवर्नर भी उसी आइडिया के साथ बच्चों को बाहर निकालने के लिए रेडी हो जाता है। रात में डॉक्टर रेस्क्यू टीम के सभी डाइवर्स को बच्चों को इंजेक्शन लगाना सिखाता है, जिसकी मदद से बच्चे बेहोश हो जाएं। ये सब सीखने के बाद अगली सुबह अब वो दिन था जब उन्हें अपना मिशन कंप्लीट करना था। इन्हें बच्चों को केव से बाहर निकालना था। केव के बाहर बहुत से लोग जमा थे। पेरेंट्स, शहर वाले सभी बच्चों के सेफली वहां से निकलने की दुआएं कर रहे थे, क्योंकि इस बार अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो बच्चों की जान पर भी बन सकती है। केव के अंदर जाने पर उन्हें एहसास होता है कि सभी बच्चों को एक साथ निकालना बहुत मुश्किल है। ये प्लान चेंज करते हैं और केव में से सिर्फ 4 बच्चों को निकालने के बारे में ही सोचते हैं। एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगाकर इन्होंने बच्चों के हाथ पांव बांध दिए थे, ताकि रास्ते में अगर उन्हें होश भी आ गया तो ये हाथ पांव मारकर कोई गड़बड़ी पैदा ना करें। अब ऐसे में जब ये लोग बाहर निकल रहे थे तब एक बच्चे को होश आ जाता है और उस बच्चे को इन्हें एक एक्स्ट्रा डोज देनी पड़ती है और फिर सभी बच्चों को एक दूसरे के साथ रस्सी से बांधकर बाहर निकाला जाता है। और फाइनली अब काफी घंटों की मेहनत के बाद 4 बच्चे सेफली बाहर निकल चुके थे। अपने मिशन को सक्सेसफुल देखकर सभी पेरेंट्स और डाइवर्स बहुत खुश थे। अगले दिन दोबारा 4 बच्चों को लाने का काम शुरू होता है और इसमें भी ये सभी डाइवर्स कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद केव में सिर्फ 5 ही लोग बच जाते हैं, 4 बच्चे और एक कोच। और मुश्किलें दोबारा पैदा हो जाती हैं। बारिश इतनी तेज आ जाती है कि हर जगह पानी भरने लग जाता है और ऐसे केव में भी दोबारा पानी का लेवल बहुत बढ़ जाता है। लेकिन पानी का लेवल बढ़ने की वजह से अपना मिशन रोक देना ये एक बेवकूफी थी। वक्त के साथ पानी और भी ज्यादा बढ़ जाना था, इसलिए ये लोग रूटीन के मुताबिक अपना काम शुरू कर देते हैं और बाकी 4 बच्चों को निकालने के लिए केव के अंदर बढ़ जाते हैं। इस बार बच्चों को रस्सी से बांधकर एक साथ बाहर नहीं लाया गया। हर डाइवर एक बच्चे की जिम्मेदारी ले रहा था और उसे आराम से बाहर निकाला जा रहा था। 3 बच्चों के सेफली बाहर निकलने के बाद यहाँ चौथे डाइवर से गलती हो जाती है। उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है, जिसकी वजह से ये खुद भी पानी में बहने लगा था, लेकिन वो किसी तरह एक चट्टान को पकड़कर अपने आप को स्टेबल करता है। उसके हाथ में बच्चा भी था, उसे वो अपनी जान खतरे में डालकर संभाल रहा था। ये डाइवर और ये बच्चा मर भी सकते थे, लेकिन इन दोनों की ही किस्मत काफी अच्छी थी, क्योंकि रिक की नजर इन पर पड़ जाती है। वो डाइवर से कहता है कि तुमने हिम्मत नहीं हारनी, अभी मेरे पीछे एक और डाइवर आ रहा है, मैं उसे तुम्हारी मदद के लिए भेजता हूँ, लेकिन पहले मैं इस बच्चे को बाहर छोड़ आऊं। रिक अपने पास मौजूद बच्चे को बाहर छोड़कर एक दूसरे डाइवर को उसकी जान बचाने के लिए अंदर भेजता है और फाइनली ये उस बच्चे को, डाइवर को और कोच को भी बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। इन लोगों का मिशन पूरा हो चुका था। ये एक टीम वर्क था। अपनी कामयाबी पर ये लोग जश्न मना रहे थे। इन्होंने 13 जिंदगियां बचा ली थी और ये सभी बहुत खुश थे और इन सबको यहाँ खुश दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।